मूवी स्टार्ट होती है सन 1962 से, जहाँ पे हम एक शिप को देखते हैं जिसका नाम MS एंटोनिया ग्रेजा है। इस शिप में सभी पैसेंजर डांस कर रहे होते हैं और तभी हम एक हाथ को देखते हैं जो कि शिप का चेंजर खींच लेता है। चिंबल के ऊपर खींचते ही सब के सब जितने लोग होते हैं सभी के सभी मारे जाते हैं। सिर्फ एक लड़की बच जाती है क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा छोटी थी। अब ये सारा मंजर देखकर वो ज़ोर से चिल्लाती है। अब इसके बाद क्या होता है ये हमें दिखाया नहीं जाता है और अब 40 साल बीत चुके होते हैं और इसके बाद हमें एक शिप के कैप्टन को दिखाया जाता है जिसका नाम सैन मैफी है। ये लोग एक शिप को बचा के किनारे की तरफ लाते हैं। शाम के टाइम ये लोग अपनी जीत का जश्न मना रहे होते हैं और तभी यहाँ पे एक आदमी आता है जिसका नाम जैक फर्मर होता है। वो कहता है कि आज से 40 साल पहले एंटोनियो ग्रेजा नाम का एक शिप इस समुंदर में खो गया था और जहाँ तक मुझे पता है वो ब्रेक्सी के अंदर है। उसके अंदर खजाना है। अगर हम सब उसे खोज लेते हैं तो हम सभी बहुत ही ज़्यादा अमीर हो जाएंगे। अब ये पूरा ग्रुप जैक का साथ देने के लिए तैयार हो जाता है। अगले सीन में ये लोग उस जगह पे निकलते हैं जहाँ पे एंटोनियो ग्रेजा नाम का शिप है जो कि 1962 में गायब हो गया था। उस जगह पहुंचने के बाद ये लोग देखते हैं कि वहां पे कोई भी शिप नहीं है। ये लोग एकदम उदास हो जाते हैं और तभी इनके सामने एक बहुत ही बड़ा शिप आ जाता है। ये वही शिप होता है एंटोनियो ग्रेजा शिप। सोन का एक साथी जिसका नाम ग्रे है और जैक जो सबको यहाँ पे लेकर आया है। ये दोनों स्ट्रीमर में ही रुकते हैं। इधर सोन अपने सभी साथियों के साथ शिप के अंदर चला जाता है जहाँ पे बहुत ही खतरनाक आवाज़ आ रही होती है। ये लोग आवाज़ का पीछा करते हैं और देखते हैं कि क्लॉक का नीचे वाला हिस्सा अभी भी हिल रहा है। जैसे ही ये लोग क्लॉक के नज़दीक जाते हैं वो हिलना बंद हो जाता है। अब ये लोग हाथ लगाने ही वाले होते हैं तभी बहुत ही जोर से आवाज़ आती है जिससे ये लोग डर जाते हैं। वहीं पास में कुछ रखा होता है जिसपे वर्ड लिखा हुआ अपने आप ही बदल जाता है और उसमें लिखा होता है वेलकम। और अब ये लोग आगे बढ़ ही रहे होते हैं तभी इनके एक साथी के नीचे से फ्लोर टूट जाता है और वो नीचे गिरने लगता है। उसके साथी उसे पकड़ लेते हैं और जैसे ही इसे पकड़ते हैं तब इनके सामने एक बच्ची दिखती है। ये वही बच्ची होती है जो कि उस शिप में अकेले सर्वाइवर थी। लेकिन हैरानी की बात ये होती है कि 40 साल बाद भी इसकी एज उतनी ही है और इन उस बच्ची को देखती है लेकिन तभी वो बच्ची गायब हो जाती है और इनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि यहाँ पे जो उसने देखा है वो सच था या फिर उसके दिमाग का एक भ्रम। ये लोग उस साथी को ऊपर खींच लेते हैं। इसके बाद ये लोग एक केबिन में जाते हैं जहाँ पे ये लोग देखते हैं एक वॉच को और ये वॉच आजकल की है जबकि ये शिप सन 1962 में ही गायब हो गया था। शॉन कहता है कि हो सकता है कि हमसे पहले भी कोई यहाँ पे आया हो। इसके बाद ये लोग अपने शिप का मैनुअल लेकर वापस अपने चेम्बर में आ जाते हैं। अगले सुबह इन्हें पता चलता है कि शिप में एक बहुत ही बड़ा होल है जिस वजह से धीरे धीरे शिप सिंक हो रहा है और अगले 3 दिनों तक ये लोग यहाँ से जाना चाहते हैं शिप को रिपेयर करके। इसके बाद हम मोरेन को देखते हैं जो कि शिप के उस हिस्से में जा रही होती है जहाँ पे स्विमिंग पूल है। वो ये देखकर हैरान हो जाती है कि स्विमिंग पूल पे गोलियों का निशान है। जब वो स्विमिंग पूल से ऊपर आ रही होती है तब उसे एक बार फिर से वही बच्ची दिखाई देती है जिसे डर कर वो वही स्विमिंग पूल पे गिर जाती है जिससे उसके सर में चोट लग जाती है और उसका खून गिरने लगता है। लेकिन वो स्विमिंग पूल वो खून को एब्जॉर्ब कर लेती है। एक बार फिर से वो ऊपर देखती है लेकिन वहाँ पे कोई बच्ची नहीं होती है। वहाँ पे जेक होता है। जेक उसे ऊपर बुला लेता है। जब ये लोग यहाँ से चले जाते हैं इसके बाद हम देखते हैं कि वो स्विमिंग पूल पूरा खून से भर जाता है। इसके बाद ये लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ से जब मोरिन एक दरवाजा खोलती है जहाँ से बहुत सारा पानी निकलता है। दोनों के दोनों दरवाजे के अंदर जाती हैं और तभी दरवाजा अपने आप ही बंद हो जाता है। इसके बाद ये लोग आगे बढ़ते हैं जहाँ पे इन्हें एक लकड़ी का डब्बा दिखता है। 9 डब्बे होते हैं। यहाँ पे ये लोग अपने बाकी साथियों को बुला लेते हैं और जब ये लोग उस डब्बे को खोलते हैं तब हर एक डब्बे में 28 गोल्ड के बार होते हैं। इन 9 बॉक्स के अंदर इतना ज़्यादा सोना है कि ये लोग सबसे ज़्यादा अमीर हो जाएंगे। इसलिए ये लोग तय करते हैं कि इस शिप को यहीं पे छोड़ के सारा गोल्ड लेकर यहाँ से निकल जाएंगे। ये लोग सारा का सारा गोल्ड अपने स्टीमर में रख के यहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं।
और तभी ये लोग स्टीमर में देखते हैं कि उसका गैस अपने आप ही ऑन हो जाता है। मॉरिन एक बार फिर से उसी बच्ची को देखती है जो कि उसके पास भागते हुए आ रही होती है, क्योंकि वो उसे कुछ बताना चाहती है, लेकिन तभी उसे कोई पकड़ के लेकर चला जाता है। और तभी मॉरिन का साथी इंजन ऑन कर देता है जिससे ब्लास्ट होता है और सभी के सभी मारे जाते हैं मॉरिन को छोड़ के। इसके बाद मॉरिन शिप के डेटा में पैसेंजर्स के नाम चेक करती है। इसके बाद उसे पता चल जाता है कि जो बच्ची उसे हमेशा दिखती है उसका नाम केटी है। वो केटी के रूम तक पहुंच जाती है जहां पे उसे उसका स्केलेटन मिलता है। वो समझ जाती है कि अब तक वो एक आत्मा को देख रही थी। इसके बाद हम शॉन को देखते हैं जो कि कैप्टन के रूम में बैठा होता है और तभी उसके सामने उस शिप की कैप्टन की आत्मा आ जाती है जो कि उसे गिलास में अल्कोहल डाल के पिलाती है और साथ ही उसे एक शिप का फोटो देता है जिसका नाम लॉरेडी है। कैप्टन कहता है कि आज से कई साल पहले यानी कि सन 1962 में हमने इस शिप को बचाया था। इसी शिप में वो सोना था जो कि हमने अपने शिप एंटोनियो ग्रेजा में लेकर आए थे, लेकिन ठीक 2 दिन बाद हमारा शिप अचानक से गायब हो गया। इसके बाद कैप्टन की आत्मा शॉन को एक और फोटो दिखाती है। वो फोटो देखकर एकदम हैरान हो जाता है। इसके बाद हमें मॉरिन को दिखाया जाता है जो कि उसी बच्ची की आत्मा से बात कर रही होती है। उस बच्ची की आत्मा बताती है कि इस शिप के अंदर बहुत सारी आत्मा कैद है और जो कोई भी ये सब कर रहा है उसे बहुत सारे लोगों की आत्मा की ज़रूरत है और जब ये काम पूरा हो जाएगा तब जाके हम अपनी दुनिया में जा सकते हैं। दूसरी तरफ इनके एक और साथी को हम देखते हैं जो कि उस जगह पे पहुंच गया था जो कि आज से 40 साल पहले पार्टी जहाँ पे हो रही थी और अचानक से सारा माहौल वैसा ही हो जाता है जैसा कि 1962 में था। वहाँ पे वो सिंगर भी आ जाती है जिसके गाने पे सभी लोग उस वक्त नाच रहे थे और तभी इसे यहाँ पे ट्रैप करके मार दिया जाता है। अब इनके 2 साथी मारे जा चुके हैं। यहीं पे इनके 2 और साथी को दिखाया जाता है जो कि स्वादिष्ट खाना खा रहे होते हैं। जैसे ही ये लोग खाते हैं तब जाके इन्हें पता चलता है कि ये एक कीड़ा है। वहीं दूसरी तरफ शॉन मैफी को देखते हैं जिसे बहुत कुछ पता चल जाता है और अब वो जल्द से जल्द शिप को ठीक करके यहाँ से निकलना चाहता है और तभी इसके सामने वही आदमी आ जाता है जो कि ब्लास्ट में मारा गया था। ये उसकी आत्मा होती है। दूसरी तरफ मैरी यहाँ से निकलना चाहती थी जो कि वहाँ पे आ जाती है जहाँ पे शॉन मैफी था। शॉन को मैरी के ऊपर वही साथी दिखाई देता है जो कि अभी उसके सामने घोस्ट बन के आ रहा था, इसलिए वो उसके ऊपर हमला कर देता है। लेकिन उससे पहले वो उसके ऊपर हमला करता, मॉरी उसके ऊपर हमला करके उसके पैर को जख्मी कर देती है। शॉन उसे मारने ही वाला होता है तभी जैक आके उसके ऊपर हमला कर देता है। जैक वही है जो कि इन लोगों को यहाँ पे लेकर आया है मरवाने के लिए। शॉन मैफी को ये लोग वहीं पे बंद करके चले जाते हैं। इनके दोनों साथी आ जाते हैं। ये लोग जल्द से जल्द इस शिप को रिपेयर करके यहाँ से निकलना चाहते हैं। ये लोग मिलकर शिप को रिपेयर कर देते हैं। मॉरिन अपनी एक साथी को ढूंढने के लिए जाती है और तभी उसके सामने उस बच्चे की आत्मा एक बार फिर से आ जाती है जो कि उसे दिखाती है कि उस आदमी की मृत्यु हो जाती है जो कि वही आदमी था जो कि अचानक से उस पार्टी वाले रूम में पहुंच गया था। इसके बाद वो बच्चे की आत्मा इसे 1962 का सारा दृश्य दिखाती है जब वो सारे लोग मारे गए थे। सबको अलग अलग तरीके से मारा जाता है जिसमें केटी भी शामिल थी। इसके बाद केटी उस आदमी का चेहरा दिखाती है जो कि इन सब के पीछे मास्टरमाइंड था। मॉरी उस आदमी को देख के पूरी तरह से घबरा जाती है क्योंकि ये कोई और नहीं बल्कि जैक होता है। मॉरी समझ जाती है कि उसका साथी शॉन पूरी तरह से बेगुनाह है। मॉरी उसे बचाने के लिए वहां पे जाती है लेकिन अब बहुत ही ज्यादा देर हो चुकी होती है। वो मार ही जा चुका था। उसके हाथ में जैक की फोटो होती है। उसे जैक के बारे में सब कुछ पता चल गया था। जैक एक इविल स्पिरिट होता है जो कि किसी के लिए आत्माओं को इकट्ठा करता है। इसके बाद जैक का सामना मॉरिन के एक साथी से हो जाता है। वो लड़का जैक को गोली मार देता है। उसे लगता है कि जैक मारा जा चुका है इसलिए वो वहां से चला जाता है। मॉरिन पूरे शिप में बॉम्ब लगा देती है क्योंकि वो पूरे शिप को ब्लास्ट करना चाहती है।
है और तभी उसके सामने मोरेन का साथी आ जाता है जिसने जैक को गोली मारी थी। वो मोरेन को ऐसा ना करने के लिए कहता है। मोरेन उसकी बात नहीं सुनती है। वो कहती है मैं इस शिप को ब्लास्ट करके ही रहूंगी। इस शिप में बहुत सारी आत्माएं कैद है। इस शिप में और भी लोगों को लेकर आया जाएगा जिन्हें मार दिया जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं कि वो आदमी कोई और नहीं बल्कि जैक होता है। तब हमें पता चलता है कि उस आदमी ने गोली मारी थी जैक को, लेकिन जैक को कुछ नहीं हुआ था और जैक ने उस आदमी को वहां पे मार दिया था। जैक कहता है तुम्हारा और मेरा काम एक जैसा है। जिस तरह तुम समुद्र में फंसी हुई शिप को वो जमा करती हो, ठीक उसी तरह मैं आत्माओं को इकट्ठा करता हूँ। पहले मैं इंसान था लेकिन मैंने बहुत सारे पाप किए थे, इस वजह से मुझे ये काम दिया गया है और अब मैं सोल कैरेक्टर हूँ जिसके लिए मुझे ये शिप की ज़रूरत है। लेकिन मोरिन उसकी कोई भी बात सुनना नहीं चाहती है। वो ब्लास्ट करने वाली होती है, इसलिए जैक उसके ऊपर हमला कर देता है। वो जैक के पैर पे हमला करती है और उसी तीर से उस रिमोट के ऊपर हमला करती है और खुद शिप से कूद जाती है जिससे ज़ोरदार ब्लास्ट होता है और सभी आत्माएं आज़ाद हो जाती हैं। लेकिन मोरिन पानी में ही फंस जाती है। लेकिन तभी उस बच्चे की आत्मा आती है जो कि मोरिन को ऊपर लेकर जाती है। वो ऊपर आती है और देखती है शिप में जितनी सारी आत्माएं थी वो सब आज़ाद हो गई हैं। असल में जैक की गुलाम ये सारी सोल थी लेकिन केटी नहीं, क्योंकि केटी की आत्मा बहुत ही ज़्यादा पवित्र थी, इसलिए केटी की आत्मा उसकी मदद कर रही थी। अब कुछ देर बाद वहाँ पे रेस्क्यू शिप आ जाती है जो कि उसे रेस्क्यू कर लेती है। वो वापस आती है और अपने एम्बुलेंस से देखती है कि जैक अभी भी जिंदा है और दूसरी शिप में शिफ्ट हो रहा है गोल्ड को लेकर, यानी कि अब वो दूसरी शिप से अपना कांड शुरू करेगा। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे एंड हो जाती है। तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसी और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए।